अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। यहाँ मुझे बहुत शौक आया हुआ था कि मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, मैंने गंदे खाने खाने हैं, मैंने स्ट्रीट फूड्स खानी है, मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है। ये चीज़ें आज से पहले मैंने एक्सपीरियंस नहीं की थी और मुझे बहुत शौक था, मेरी एक ख्वाहिश थी। तो ही सेड ओके, मैं आपकी ख्वाहिश को भी पूरा करते हैं, चलते हैं। तो फिर सबसे पहले हमने एक नारियल का जूस पिया। ये मुझे तो अच्छा नहीं लगा था, बट मुझे लेने का बहुत शौक़ था और मुझे देखना था कि ये कैसा होता है, किस तरह लोग पीते हैं। बस ये सिंपल सा ही ऊपर से काट के दे देते हैं। आपने तो पिया होगा, एंजॉय किया होगा। तो इसमें नारियल खाने वाला नहीं होता है, क्योंकि ये कच्चा नारियल होता है। बहुत अर्ली स्टेज पे आई थिंक ये पीने के लिए यूज़ कर लेते हैं, भी पकने नहीं देते। तो इसने फ़ौरन से काट के उसमें स्ट्रॉ रख के हमें सर्व किया। कहते कि बस ये ऐसे ही होता है, अगर आप इसको घर ले जाना चाहते हैं तो आप इसको ठंडा करके भी पी सकते हैं। हमने कहा नहीं नहीं, ठंडा क्या करना है यहीं पे। मुझे तो खैर इतना अच्छा नहीं लगा था, बट हाँ, ये हेल्दी होता है और अच्छा होता है। और उसके बाद फिर हमने एक अरेबियन शवारमा ट्राई किया, और वो तो जला हुआ था सारा शवारमा। एक ही हमने ट्राई किया था, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें खानी थी और थोड़ी थोड़ी सी खानी थी। बट अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज़ टू एक्सपेंसिव, और क्वालिटी वाइज मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। क्वांटिटी भी बहुत कम थी और क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा नहीं, अब बस दूसरा नहीं लेना, ये कि शुक्र है ट्राई किया है। एक तो जला हुआ है, ऊपर से इतने पैसे ले लिए, और अजीब। एक तो रोड पे बैठ के खा रहे हैं, कौन सा इसके रेस्टोरेंट में बैठे हैं, रेस्टोरेंट तो था ही नहीं। तो आई थिंक ये नहीं होनी चाहिए ये स्ट्रीट फूड्स इतनी एक्सपेंसिव। ये हम लोगों ने एक्सप्लोर करनी होती हैं, लोग खाते हैं, और बजट फ्रेंडली होनी चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि जो बजट फ्रेंडली चीज़ें हो ना, तो वहाँ पे लोग लाजमी जाते हैं। तो खैर आजकल तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे भी रश होता है, कोई इतना नहीं होता, छोड़ता नहीं है। इसके इंग्रीडियंट्स इसमें काफ़ी इसने डाले हुए थे, बट जला हुआ था और मुझे मज़ा नहीं आया। तो उसके बाद हमने बहुत इन्जॉय किया। इन्जॉय करते करते हमने पूछा कि सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ की क्या है, तो लोगों ने बताया कि ये चीज़ें बेस्ट हैं। बट मैंने कहा नहीं, हमने ना अपना एक्सपीरियंस भी करना है। फिर हमने एक जगह मैंने कहा मैंने कटोरी चाट खानी है, और यहाँ की इतनी खस्ता चीज़ें थी, इतनी ताज़ा चीज़ें थी कि मेरा दिल खुश हुआ। मैंने कहा कि भाई मैंने तो कभी भी इतनी ताज़ा चीज़ें नहीं खाई हैं। मतलब ये चीज़ें तो अक्सर मुरझाई भी होती है, या एक दिन पुरानी होती हैं, या अगर नहीं भी हों तो इतनी लेवल की बनी हुई नहीं होती, इतनी टेस्टी बनी हुई नहीं होती। फिर मैंने कहा, हमने डिसाइड किया हम ये खाते हैं। वहाँ हम खाने चले गए। पहले मैंने कहा ये गोलगप्पा चाट बनवाती हूँ, पर जब मैंने गोलगप्पा देखा, मैंने कहा नहीं, ये तो एकदम टूट जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। फिर मुझे वहाँ पे नज़र आई ये कटोरी बनी हुई। ये भी मैंने उससे नाम पूछा, उसने कहा ये कटोरी चाट। मैंने कहा चले मैं इसकी मेकिंग भी देख लेती हूँ, और मेकिंग भी बहुत मज़े की थी और खाने में भी ये बहुत मज़े की थी। यहाँ पे जी सबसे पहले उसने एक ताज़ा सी कटोरी, एक कटोरी उससे टूट गई, तो उसने कहा चले मैं दूसरी कटोरी में बनाता हूँ। फिर खैर वो कटोरी निकाल रहा था, इतने में लोग बाकी भी चीज़ें ले रहे थे, अपनी खा पी रहे थे, सही रश लगा हुआ था। मैंने कहा इतना ज़्यादा सामान आपने रखा हुआ है, ये कहाँ जाता होगा, ये तो आपका पुराना हो। कहते नहीं, ये रात को ना 2-3 बजे तक लोग आके सारा खा लेते, सारा खत्म हो जाता है। यहाँ पे तो बैठने की भी जगह नहीं होती। आप तो ज़रा टाइम से आए हैं, तो आपको बैठने की जगह मिल रही है। हम 8-9 बजे के करीब गए थे ना, तो लोग फिर शायद लेट आते होंगे, 10-11 के बाद आते होंगे, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ पे उसने आलू मसाले वाले डाले, बीच में कड़ी, सालन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें शामिल करता जा रहा था। इतनी ज़्यादा उसने चीज़ें रखी हुई थी, इतनी ज़्यादा रखी हुई थी, और वो सारी बस उसने ऐड की, थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में ऐड की, और करता गया। और साथ वो बता रहा था कि यहाँ पे ना हमारी कोई चीज़ भी बचती नहीं है, कोई चीज़ भी कल पे नहीं जाती। हम रोज़ नया सामान लाते हैं और सारी बिक जाती हैं, बैठने की जगह नहीं होती है। और वाकई जायज़ थे। फिर हमने जब खाना स्टार्ट किया, तो पहले तो हम ना सारे इंग्रेडिएंट्स को देख रहे थे, और हर बाइट पे सारी चीज़ें आती थी। मतलब उसने इस लेवल से डाली थी और हर बाइट पे सारी चीज़ें आ रही थी। यहाँ पे हम दोनों ने फिर ट्राई किया। पहले तो ही सेड कि नो मैं नहीं खाता, ये तो लड़कियाँ खाती हैं ये। अब मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा ट्राई करें। तो जब ट्राई करना शुरू किया, तो फिर आप खुद ही देखेंगे, ट्राई करना शुरू करता है ना, जो भी वो खत्म नहीं, वो छोड़ता नहीं है, वो फिर ख़त्म करके ही छोड़ता है। तो फिर हमने खैर दूसरी नहीं मंगवाई, एक ही हमने मंगवाई थी, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी खा रहे थे, हम एक्सप्लोर कर रहे थे फूड स्ट्रीट। क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि फूड स्ट्रीट मेरी ज़्यादा सी खानी है। ये नहीं कि ऐसे तो ऐसे होता है ना, एक जगह जाके पेट भर के दही बड़े खा लिए, चाट खा ली, तो चले जी, किसी दूसरी चीज़ की गुंजाइश नहीं बचती। फिर एक जगह गए, शवारमे खा लिए, या पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, वो किसी दूसरी चीज़ की गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन आज मैंने कहा था हम शेयर करके खाएंगे, और थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें खाएंगे। खाना वैसे हम खा के गए थे पेट भर के, बट फिर भी ये चीज़ें खाते खाते हज़म हो रही थी, और आगे जाते जाते थे और खाते जाते थे। यहाँ पे आप देखेंगे हमें कटोरी तोड़ना नहीं आई थी। फिर हमने कहा कि इसको कैसे खाए, फिर हमने चम्मच मार मार के तोड़ के ऊपर उसने मज़ीद चीज़ें हमें ऐड कर दी थी। कहते हैं आपको और दही और वो क्या कहते हैं, चटनी, और मीठी चटनी, और पता नहीं क्या क्या ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ हम फुल हो गए थे, बट मैंने कहा नहीं ख़त्म करके जाएंगे, पैसे दिए हैं। ये तो जितने पैसों की भी हो, जायज़ पैसे ले रहे थे वो, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से हर चीज़ बना के रखी हुई थी, और वो इतनी मेहनत से बना के भी दे रहे थे, तो जितने भी पैसे हों इनके हलाल थे। यहाँ पे हमने बिलाकर इसको फिर ख़त्म किया, और बड़े मज़े से खाया। कुछ चीज़ें होती हैं वाकई आपका अच्छा एक्सपीरियंस होती हैं, दिल खुश हो जाता है खा के, और बंदा कहता है कि बस मज़ा आ गया, फिर दोबारा से टेस्ट करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसा दिल तोड़ती हैं कि बंदा किसी जगह भी जाए तो वो कहता है कि नहीं, ये तो बस ऐसा था, ये नहीं खाएंगे। अब जैसे आगे मैं आपको बताऊँगी मोमोज़ का अपना एक्सपीरियंस। मैंने कहा नहीं, मैंने डम्पलिंग्स खाने हैं, मोमोज़ जिन्हें बोलते हैं, और वो ऐसे थे कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के।
और उसने ऐसा मेरा दिल तोड़ा कि अब शायद मैं कहीं भी जाऊँ और कहीं भी ना खाऊँ, और कहीं जगह की चीज़ें वाक़ई अच्छी। मैं कहती हूँ पता नहीं लोग क्यों इस तरह ख़राबी करते हैं, मतलब क्यों ईमानदारी से काम नहीं करते। अब एक शख्स अगर ईमानदारी से खाना बना रहा है, अच्छी चीज़ सेल कर रहा है, अच्छी चीज़ दे रहा है, तो ज़ाहिर है उसके पास ज़्यादा कस्टमर आएँगे। तो पता नहीं ऐसा हरकतें करके लोग क्या समझते हैं। खैर चाट वगैरह खाने के बाद हम आ गए, मुझे पान नज़र आ गया। मैंने कहा मैंने पान खाना है। पहले तो मैंने कहा वो खाऊँगी पान जिससे मुँह लाल हो, तम्बाकू वाला, और वो तो फिर मुझे बताया नहीं तम्बाकू नहीं है। फिर मैंने कहा चले मैं ना, अब पान वाला इतनी चीज़ें ऐड कर रहा था, इतनी चीज़ें ऐड कर रहा था, मुझे तो नाम किसी एक चीज़ का नहीं आया, और मैंने उसका था बस चीनी नहीं डाली। उसने कहा चीनी तो होती नहीं है, सौंफ होते हैं, ये मीठे होते हैं। कोकोनट पाउडर की मुझे समझ आई थी, और ये अब चीज़ें आप देखिए बीच में पता नहीं क्या क्या डाली जा रहा है, और उसके नाम भी उसको आते थे, वो बता भी रहा था यहाँ पे सारे नाम। और ये पता नहीं अजीबो-गरीब सी चीज़ें, लेकिन इतने मज़े का टेस्ट था। ज़िंदगी में मैंने कभी इतने मज़े के पान नहीं खाए। ऐसे पान खाती हूँ तो इतनी कोई इंग्रेडिएंट्स की समझ ही नहीं आती, लेकिन जब मेकिंग देखी और फिर जब खा रही थी तो वाक़ई समझ आ रही थी, सारे इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट भी आ रहा था। और फिर इसकी भी बहुत नॉर्मल सी प्राइस थी और बढ़िया मज़े के थे। फिर हमने उससे 2 पान बनवा लिए। हमने कहा चलो ये अब खाना नमकीन खानों के बाद खाएँगे। मैंने अपने बैग में रख ली, फिर मैंने बाद में खोल के खाया था, एन्जॉय किया था, बड़े मज़े के थे। और पान खा के ऐसे ही अंदर से दिल ठंडा हो रहा होता है, ऐसे एकदम मीठा मज़े का टेस्ट आ रहा होता है, इतना अच्छी मुँह से खुशबू आ रही होती है, तो मतलब काफ़ी टाइम तक उसको फ़ील कर सकते हैं कि हाँ वाक़ई कोई चीज़ खाई है। बाकी चीज़ें तो खाई, पानी पिया तो सब खत्म, लेकिन ये ज़रा टेस्ट रहता है अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे हमें मोमोज़ नज़र आ गए। एक बंदे ने हमें बताया कि मोमोज़ अच्छे नहीं, आप ट्राई ना करें, बट मैंने कहा नहीं मैं ट्राई करूँगी, मैंने खाने हैं, इतनी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, तो मोमोज़ अच्छे नहीं मिलेंगे, कैसी पागल है, इसका तो ये टेस्ट ही ठीक नहीं है। शायद हो सकता है ये लड़का है, इसको अच्छा टेस्ट था, तो बट बेचारा ठीक था, जायज़ था। मोमोज़ पहले तो मैंने उसे कहा मुझे टेस्ट के लिए ना 3 ही दे दो। एक तो ये 3 भी कोई 600-700 के थे, 250 या 220 का एक बन रहा था। तो मैंने कहा कि पहले मैंने कहा शायद अच्छे होंगे, बड़े होंगे, सही इतने महंगा एक दे रहा है तो बहुत ज़्यादा बीच में स्टफिंग होगी। तो मैंने कहा अभी चलो 3 ही ऑर्डर कर लेते हैं, फिर 3 ऑर्डर करो या 6, इस तरह से आप कर सकते थे। एक तो मैंने बॉक्स खोला, मैंने कहा ये क्या है, मुझे तो लग रहा था कि एक पड़ा हुआ है, फिर गौर से देखने से कैमरा मैंने साफ़ करके बाकायदा देखा तो ये 3 थे। और फिर जब ये खाना स्टार्ट किया, चटनी तो बिल्कुल पानी सी थी, मतलब चटनी में तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। जो हालाँकि मोमोज़ की चटनी होती है वो बड़ी अच्छी बनी हुई होती है और बड़ी मज़े की होती है, और ये बिल्कुल इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था। और हमने वहीं पे छोड़ दिया। एक बड़ी मुश्किल से शायद टेस्ट किया होगा, वो भी देख के भी बुरा लग रहा था और टेस्ट में भी बुरा लग रहा था। यहाँ पे मेरा दिल इतनी बुरी तरह टूट गया, मैंने कहा ये क्या, सारा दिल मेरा टूट के रह गया है। जितने शौक से मैं चीज़ें खाने आई थी, जितने शौक से मैं खा रही थी, सारा दिल मेरा टूट के रह गया। चटनी का बिल्कुल लेवल नहीं था, और ये भी अंदर से बिल्कुल ज़ीरो स्टफिंग थी। और वो हालाँकि कह रहा था आप ये खाएँ, मैं आपको ना पसंद आए तो मैं पैसे वापस, पसंद आएँगे मैं और ला के दूँगा। लेकिन मैंने कहा चलो अब इतने दावे कर रहा है तो खा के देख लेते हैं, और वो सारे दावे उसके झूठे थे, बेकार थे, फ़ज़ूल थे, कुछ भी अच्छा नहीं था। मतलब एक ही बामुश्किल हमने खाया होगा, फिर हम वहीं पे छोड़ आए। हमने कहा खुद ही खा ला, तुझे नसीब के ऐसे बिला वजह अपना लोगों के पैसे ही ज़ाया कर रहा है और अपना भी नुकसान ही कर रहा है। कौन लेता होगा, एक दफ़ा जो आता होगा दोबारा थोड़ी आता होगा। इसके बाद हमने और चीज़ें एक्सप्लोर करनी शुरू की। वहाँ के बहुत फेमस थे ये बन कबाब। एक तो वहाँ पे मौजूद रश भी इस चीज़ का सबूत था, इस चीज़ की गवाही दे रहा था कि वाकई ये कोई अच्छी चीज़ है, तभी तो इतना रश है। और पूछने पर भी हमें यही बताया कि नहीं यहाँ पे ना बन कबाब है, यहाँ के फेमस है, आप लाजमी ट्राई करें। हमने ट्राई किया, सिंपल कबाब था, बन के अंदर प्याज थे, चटनी थी, लेकिन इतना अच्छा टेस्ट था, इतने मज़े का टेस्ट था, इतना सॉफ्ट जूसी फ्लफ़ी, बहुत मज़े का था। तो फिर हमने 2 प्लेट्स ऑर्डर कर ली। हमने कहा चलो ये खाते हैं, और ये खा के वाक़ई मज़ा आया। और इनकी भी कीमत भी बहुत मुनासिब सी थी, बहुत मुनासिब सी, आप इनको ईज़िली एंजॉय भी कर सकते हो, और कोई इतना ही एक्सपेंसिव भी नहीं था। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत ऑयल मुझे नज़र आ रहा था, मैंने कहा वो भी साफ़ कर लेती हूँ, और फिर मैं इनको चटनी और केचप के साथ खाती हूँ। सर्विंग भी इनकी अच्छी थी, साथ में हमने कोक भी ले ली, क्योंकि हमें यहाँ पे प्यास भी लग रही थी, पानी भी पीना था। चटनी भी इनकी पुदीना, धनिया और हरी मिर्चों वाली थी, सिंपल नॉर्मल, सिरका वगैरह डला हुआ था बीच में, और बहुत मज़े के बन कबाब थे, बहुत मज़ा आया, ये खा के एंजॉय किया मैंने तो। और यहाँ पे आके ज़रा थोड़ा सा सुकून आया। मोमोज़ के बाद तो दिल बहुत टूट चुका था, बट बन कबाब ये हमारा लास्ट वो था, पॉइंट था, यूँ कह लें कि लास्ट स्टेशन था। इसके बाद हमें कुछ खाने की गुंजाइश नहीं थी, मतलब हम ना बहुत ओवरलोड हो गए थे। हमने कहा बस अब और कुछ भी नहीं खाते, हमने ऑलरेडी बहुत कुछ खा लिया है, खाना भी खा के आए थे और ये चीज़ें भी काफ़ी हैवी हो रही हैं। तो बड़ा मज़ा आया खा के। घर आए तो हमें इतना अच्छा खाना रिसीव हुआ, ये हमारे बर्तन वापस आए थे। मैं ऐसे जब किसी को कुछ देती हूँ ना खाने पीने को, मैं कहती हूँ ऐसे लगता है जैसे मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, जब वापस आता है तो बहुत सी चीज़ें वापस आ जाती है। तो ये दरअसल ये इंसान इसलिए तो किसी को कुछ नहीं देता कि वो वापस करें, बट उन्होंने बहुत अच्छा खाना हमें वापस किया था। चपली कबाब थे और साथ ये मीठे वाले नान थे, इन्हें पता नहीं शीरमार बोलते हैं आई थिंक, और साथ रोगनी नान थे। फिर हमने ये कुछ चीज़ें उस टाइम खाई, कुछ हमने बाद में खाई, सुबह के टाइम खाई, बहुत फ्रेश लग रहे थे। और बस वही था एक चीज़, अब मैं कहती हूँ जिस दिन घर में अच्छा बनाया हो ना, बाहर से भी अच्छा आ जाता है और इंसान बाहर भी अच्छा खाने चले जाता है। जिस दिन घर में टींडे बनाए हो ना, उस दिन आपको ना तो कहीं से अच्छा खाना आता है, ना तो आपका बाहर जाने का प्लान बनता है, आपको वो टींडे ही खाने पड़ते हैं। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। इन चले खाना कोई भी हो, इंसान को जब भूख लगी होती है ना, फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाजमी बताइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे लाजमी कमेंट करके बताया करें कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।